बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके साथ अपना व्लॉग शेयर कर रहा हूँ ये माय फर्स्ट उम्रा का व्लॉग है। तो सारी तैयारी वगैरह हमने सैटरडे वाले दिन ही रात को कर ली थी और नेक्स्ट संडे वाले दिन हम सुबह घर से 7 बजे निकल गए थे लाहौर एयरपोर्ट के लिए। तो 8:30 बजे हम लाहौर एयरपोर्ट पहुँच चुके थे। 1.5 घंटे का हमने ये सफ़र तय किया था और जो हमारी फ़्लाइट का टाइम था वो था 12:20। तो एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हमने अपना सामान वगैरह निकाल लिया था। उसके बाद हम एयरपोर्ट के अंदर एंटर हो गए। एयरपोर्ट के अंदर एंटर होने के बाद हम घर वालों से मिले जुले। उसके बाद हमने अपना सामान वगैरह साथ ले लिया था और हम अंदर एंटर हो गए जहां पर सामान वगैरह की चेकिंग होती है। आप देख सकते हैं कि सबका जो यहाँ पर सामान वगैरह वो चेक हो रहा है। तकरीबन 45 मिनट में हमारा ये वाला काम ख़त्म हुआ था। सारी चेकिंग करवाने के बाद हम आगे निकल गए। यहाँ पर आकर हमने अपने सामान का वेट करवाना होता है। तो सामान का हमने वेट करवा लिया था और उन्होंने सामान को सीधा एरोप्लेन के अंदर भेज दिया था और जद्दा एयरपोर्ट से हमें हमारा सामान मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कैबिन में हमने अपना पासवर्ड, वीज़ा और शनाख्ती कार्ड वगैरह को दिखा के हमें मिलनी होती है हमारी टिकट। तो ये सब दिखाने के बाद फाइनली मुझे फ़्लाइट की टिकट मिल चुकी थी। मेरी सीट नंबर थी 72 का ई पार्ट। हमारी जो फ़्लाइट थी वो PIA थी। इसके बाद हम चले गए वेटिंग रूम में। इतना सब करने के बाद जो टाइम था वो 11:30 का हो चुका था और जो फ़्लाइट का टाइम था वो था 12:20। उसके बाद हम वेटिंग रूम में चले गए। वहाँ पर इन्होंने माशाल्लाह छोटी सी मस्जिद बनाई हुई थी जहाँ पर हमने वज़ू किया और उम्रे की नीयत करके हमने एहराम बांधा और शुक्राने के 2 नफल अदा किए। तो 11:50 में उन्होंने हमें बुला लिया था फ़्लाइट के अंदर। तो ये उन्होंने रास्ता बनाया हुआ था जो सीधा बिल्कुल एरोप्लेन के साथ उन्होंने अटैच किया होता है। बाहर से आप देख सकते हैं कि आपको प्यारे प्यारे से एरोप्लेन नज़र आ रहे होंगे। ये हमारी फ़्लाइट थी PIA जिसमें हमने बैठकर जाना था। तो पहले तो सीढ़ियाँ वगैरह लगी होती थी लेकिन अब उन्होंने इस तरीके के रास्ते बनाए होते हैं। तो फाइनली हम फ़्लाइट के अंदर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं सब अपनी अपनी सीट पर बैठ चुके और फ्लाइट का टाइम भी हो चुका है। ये अभी उड़ने लगी है। बाहर से आप देख सकते हैं इसकी विंडो से बस इसका विंग्स नज़र आ रहा है। तो 14,000 फुट की ऊंचाई पर अगर हम नीचे देखें तो नीचे हमें ये देखने को मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत मंजिल था ये। उसके बाद उन्होंने सबको लंच दिया। लंच में मुझे ये मिला था बिरयानी, पेस्ट्री, योगर्ट था और साथ में कोल्ड ड्रिंक थी। वो 2 सर्वेंट थी जो सबको खाना सर्व कर रही थी जो आप देख ही सकते हैं। तकरीबन 6.5 घंटे हमें लग चुके थे जद्दा एयरपोर्ट पहुंचते पहुंचते। जद्दा एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जहाज़ ने 45 मिनट लैंड होते हुए लगाए थे। बहुत अच्छा लगा। फ़र्स्ट टाइम फ़्लाइट पर बैठे थे। मज़ा भी आया और थोड़ा थोड़ा डर भी आया था। तो फाइनली एरोप्लेन हमारा लैंड हो चुका है। अब सब अपनी बारी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं बाहर निकलने के लिए। तो फाइनली हमने अपना सामान वगैरह ले लिया और हम जहाज़ से बाहर आ चुके हैं। अब हम जद्दा एयरपोर्ट से अपना सामान वगैरह लेकर निकल गए हैं। अब हम जाएंगे होटल में। वहाँ पर हम अपना सामान वगैरह रख कर जाएंगे हरम में उम्रा करने। तो माशाल्लाह रात के 11:30 बजे हम पहुँच चुके हैं हरम के अंदर। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था यहाँ पर। हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर दिन ही है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। उसके बाद हम हरम के अंदर एंटर हो गए। जब पहली बार खाना काबा यानी बैतुल्ला को देखे तो जो भी दिल में दुआ करे वो ज़रूर कबूल होती है। तो हमें भी अच्छी अच्छी दुआएं करनी चाहिए उस वक्त जब हम पहली बार बैतुल्ला को देख रहे हों।
तो मैंने भी बहुत सारी अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं की, इंशाल्लाह ज़रूर कबूल होंगी। ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत अंदर से इन्होंने बनाया हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अब हम अपना उम्रा स्टार्ट करने लगे हैं। तो उम्रा कैसे करते हैं? सबसे पहले हमने खाना काबा यानी बैतुल्लाह के गिर्द 7 चक्कर लगाने होते हैं। पहला चक्कर स्टार्ट करने से पहले हमने बैतुल्लाह को सलाम करना होता है, और जब चक्कर कंप्लीट होता है तो फिर सलाम करना होता है, और जब सातों चक्कर कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर भी सलाम करना होता है। तो टोटल हमने 8 बार बैतुल्लाह को सलाम करना होता है। इस तरह तवाफ़ हमारा मुकम्मिल हो जाता है। उसके बाद हमने शुक्राने के 2 नफल अदा करने होते हैं। और जिन्होंने व्हील चेयर पर तवाफ़ करना होता है उनके लिए सेकंड और थर्ड फ्लोर भी उन्होंने बनाया हुआ है। वो आराम से सेकंड और थर्ड फ्लोर पर तवाफ़ कर सकते हैं। अब हम जा रहे हैं सफ़ा मरवा करने के लिए। तो ये रास्ता भी आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत मंज़िल है यहाँ पर। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, सब लोग सफ़ा मरवा कर रहे हैं। तो सफ़ा मरवा स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमने बैतुल्लाह को देखकर सलाम करना होता है और दुआएं करनी होती हैं। ये जो आप पहाड़ी देख रहे हैं ये मरवा पहाड़ी है। और ये जो आप पहाड़ी देख रहे हैं ये सफ़ा पहाड़ी है। पहली मरवा पहाड़ी थी और ये सफ़ा पहाड़ी है। अब हम अपना सफ़ा मरवा स्टार्ट करने लगे हैं। तो सफ़ा मरवा अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टार्ट कर लिया था। अब हम सफ़ा मरवा के भी 5 चक्कर लगाएंगे। ये जो आपको ग्रीन लाइट्स नज़र आ रही हैं, जब हम ग्रीन लाइट्स के पास पहुंचते हैं तो हमने दौड़ लगानी होती है, यानी तेज़ स्पीड से हमने भागना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मैंने सफ़ा मरवा कर लिया है। अब हम शुक्राने के 2 नफल अदा करेंगे। उसके बाद अब हम अपने बाल उतार लेंगे। बाल उतारने के बाद एहराम खोलने के बाद हम नहाकर कपड़े चेंज करेंगे। इस तरह हमारा जो उम्रा होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो अगले दिन हम हरम में जा रहे थे ज़ोहर की नमाज़ अदा करने। तो घर से हम दाना वगैरह लेकर गए थे वहाँ कबूतरों को डालने के लिए। ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर माशाल्लाह बहुत सारे कबूतर होते हैं, हर चौक में आपको कबूतर नज़र आ रहे होंगे। तो हमने दाना इनको डाल दिया था। उसके बाद हम हरम में ज़ोहर की नमाज़ अदा करने गए थे। तो अभी अज़ान में थोड़ा सा वक्त था, कुछ लोग आ रहे हैं यहाँ पर, कुछ लोग जा रहे हैं। ये सिलसिला यहाँ पर चला रहता है। इतने में अज़ान का टाइम हो चुका था, अज़ान हो गई थी। उसके बाद हमने नमाज़ अदा की। नमाज़ अदा करने के बाद हम जा रहे थे ज़ियारत करने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की। तो हम हरम से बाहर आ रहे थे। तो अब हम जा रहे हैं ज़ियारत करने। जब हम सफ़ा मरवा करके निकलते हैं तो ये जो आप सामने दरवाज़ा देख रहे हैं, इस दरवाज़े से हम बाहर निकलते हैं वहाँ से। जी, आपको जो ऊपर ये खिड़की नज़र आ रही है ये वो खिड़की है जहाँ से वो औरत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा करकट फेंका करती थी। और बिल्कुल इसके सामने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मुबारक है। ये वाला घर जो आप देख रहे हैं ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। अब उन्होंने इसमें लाइब्रेरी बना दी हुई है, लेकिन कोई अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, बस बाहर से ज़ियारत होती है।
और ये जो आप लास्ट वाली खिड़की देख रहे हैं ये अभी भी खुली हुई है। ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से खोली थी और ये आज भी खुली हुई है। और ये जो आप कुआं देख रहे हैं ये वो कुआं है जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक डाला था तो ये पानी मीठा हो गया था और ये वही कुआं है। ये ज़ियारतें करने के बाद हम फिर वापस जा रहे थे हरम के अंदर क्योंकि मगरिब की नमाज का टाइम हो रहा था। असर की नमाज हमने रास्ते में ही पढ़ ली थी। तो कैसा लगा आपको माय फर्स्ट उम्रा? अगर आपको मेरा ये उम्रे का व्लॉग अच्छा लगे, ज़रा सा भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग या रेसिपी में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।